my YouTube channel. So today we are going to start new topic, operations on matrices. In the previous video you have covered definition part and types of matrices, right? So here we start operations. So when we talk about operations, ऑपरेशन की जब बात करते हैं तो उसका मतलब हमारा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। तो अभी हम यहाँ पर वन बाय वन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिवीजन मैट्रिसेस में नहीं करेंगे। उसके लिए एक नया टॉपिक है, अलग टॉपिक है, विच इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उसे हम अलग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से। एडिशन, सो वी वांट टू ऐड टू और मोर मैट्रिसेस। वी वांट टू ऐड टू और मोर मैट्रिसेस, दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को ऐड करना है बच्चों। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो दोनों मैट्रिक्स या ज्यादा मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर की हो। क्या होना चाहिए? एक ही ऑर्डर होना चाहिए। उनका ऑर्डर हमने पहली वीडियो में बताया था आपको। सेकेंड थिंग, जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो क्या होगा? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो दोनों के होंगे वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों के ऐड करने हैं आपको। तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी हेयर। दो कंडीशन यहाँ पर हैं एडिशन के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है? टू और मोर मैट्रिसेस can be added. Similarly, you can use subtraction here. Subtraction भी कर सकते हैं, added और subtracted। नंबर 1, both और more है तो if they are of same order, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेकेंड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स be added in case of addition or subtracted in case of subtraction, right? So इस चीज को थोड़ा सिंपल की फॉर्म में देखते हैं। लेट एक मैट्रिक्स है जो कि इस फॉर्म में हम बताया था आपको कि द नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज दिस। इसका ऑर्डर कितना है? m/n है। और b एक मैट्रिक्स है, दैट इज Bij, एंड ऑफ कोर्स व्हाट शुड बी देयर? क्या होना चाहिए इसके लिए? यहाँ पर भी m और n होना चाहिए, तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर करेंगे। देन वी विल गेट सम अदर मैट्रिक्स C। एक नई मैट्रिक्स मिलेगी हमें C, जो कि क्या होगी? और इन दोनों का सम होगा। उसे हम लिख देंगे Cij, एंड उसके एलिमेंट्स भी, उसका ऑर्डर भी m/n ही रहेगा। लेकिन जो ये Cij होगा, जो ये एलिमेंट्स आएंगे Cij, ये कैसे होंगे? ये होंगे Aij plus Bij, the corresponding elements you need to add in case of addition। अगर ये C क्या है आपका? A plus B है, और अगर ये C आपका A minus B है, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये जो C आपका एलिमेंट्स होगा Cij के, तो ये होंगे आपके Aij minus Bij। So for both addition and subtraction, we are having the same property that the order should be same if there are two or more matrices, and we need to add the corresponding elements in this way: Cij equal to Aij plus Bij, or in subtraction Cij is Aij minus Bij। Let's take an example। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो पहली बात देखिए, क्या एडिशन की यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? कि आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। इट मींस
ये क्या है A11, ये क्या है B11, तो इन दोनों का 1 1 ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप जब आप एडिशन लिखेंगे 2 plus minus 1, when you take 3 here then you need to take 2 from there, 4 plus, right, then here 5 plus 4, 6 plus 5, 7 minus 2, so it will be another matrix which is 1, which is 5, 7, 9, 11, 5, which is again the matrix of the order 2, 3. फिर से वही ऑर्डर आया जो पहले करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की। बच्चों आप छोटी क्लास से इवन फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे आपने इन टीचर्स का एडिशन पढ़ा था तो आपने वहाँ पर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब प्रॉपर्टीज वहाँ पर जानी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होगा। कैसे? कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? फॉर टू मैट्रिसेस A plus B equal to B plus A, आप A में B को ऐड करो और B में A को ऐड करो तो you will find that A plus B equal to B plus A, A plus B और B plus A equal होंगे, right? Second, तो for matrices A, B and C, what it says, क्या कहती है associativity? A plus B plus C always equal to A plus B then plus C. तो अब इस वे में अगर आप तीन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे इन LHS, इन दिस वे और इन दिस वे, तो आपकी मैट्रिसेस का सम तीनों का इक्वल ही होना है। तो दिस इज एसोसिएटिविटी। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हम नंबर्स में पढ़ चुके हैं, ये ट्रू है मैट्रिसेस के लिए। एक एग्जांपल देखेंगे इसमें। मान लेते हैं A आपके पास है 2, 3, 4, 5, B एक मैट्रिक्स है 6, 7, 8, 9। पहली बात आपको एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी तो आप उनको ऐड कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे पहले LHS A plus B। So when you want to add these two, इन दोनों को आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? By taking corresponding elements 2 plus 6, I'm just writing directly 3 plus 7, 10, 4 plus 8, 12, 5 plus 9, 14. So this is what? A plus B, and you can check again, the order is 2 by 2 once again. Then B plus A, if you want to add, if you write B first then A, you take B's element first. 6 plus 2, 8, 7 plus 3, 10, 8 plus 4, 12, 9 plus 5, 14. So these two are same. So LHS equal to RHS. तो सिमिलरली बच्चों आप एसोसिएटिविटी को भी चेक कर सकते हो। We are having additive identity। तो एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हम एक मैट्रिक्स में क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिले। एक मैट्रिक्स में क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि वापस जो मैट्रिक्स हमने ली थी वही आ जाए। मतलब एक मैट्रिक्स हमने A लिखा तो इसमें क्या आप ऐड करेंगे जिससे कि आपकी सेम मैट्रिक्स आ जाए A। तो बच्चों व्हाट वी नीड टू ऐड हियर? ऑफ कोर्स in numbers we add 0 and here we use 0 matrix. So 0 matrix means थोड़ा डार्क करेंगे, having all the entries 0। अब इसे मैंने 2 by 2 एग्जांपल लिखा, आप 3 by 3, 2 by 3 का एग्जांपल भी दे सकते हो। So when you add 0 matrix to A, you will get the same matrix A, right? So this is identity, additive identity, and of course this is correct when you take 0 plus A also। 0 से हमारा मतलब है 0 मैट्रिक्स, खाली 0 नंबर नहीं है यहाँ पर। एंड इस 0 का ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर आपने A का रखा है, वही उसी हिसाब से 0 अपने आप को चेंज कर लेगा। Then we are having additive inverse। additive inverse
एडिटिव इनवर्स से क्या मतलब है कि आप एक मैट्रिक्स में क्या मैट्रिक्स ऐड करेंगे जिससे आपका आंसर आइडेंटिटी बन जाए। एडिटिव इनवर्स मींस व्हाट? व्हेन यू ऐड a matrix to a given matrix, your answer should be zero matrix, right? So a plus b, आपने a में b को ऐड करना है, तो जब आप a में b को ऐड करेंगे तो what you need to find? जीरो। आपका आंसर जीरो आना चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा बच्चों? जब ये b क्या होगा आपका नेगेटिव ऑफ a हो जाए। ये b क्या होगा? नेगेटिव ऑफ a, जब a का माइनस लग जाए यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे एक मैट्रिक्स फिर से आप ले लेते हैं 2 3 4 5, राइट? तो अब इसमें a में ऐसे कौन सी मैट्रिक्स जोड़ोगे कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स बन जाए। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ a करते हैं, मान लो ये अभी थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको पढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -2 -3 -4 -5, and when you add these two matrices in this way or you add in this way, क्योंकि कम्यूटेटिव तो होगा ही, तो देखिए आप क्या मिलेगा? -2 + 2 0, -3 + 3 0, -4 4 0, -5 5 0, बेटा this is 0 0 and this is nothing but zero matrix. So this is addition and the properties of addition here. Okay, next is multiplication. So multiplication, before I start multiplication, first I want to use scalar multiplication. Scalar. Scalar means what? When you multiply a matrix with a scalar value. Scalar means a constant value. It means what? आपके पास एक मैट्रिक्स A है और आपको उसे मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट k से। दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो k into a क्या हो जाएगा? ka, मतलब सभी एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स A के, उन सभी को उस कांस्टेंट k से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जांपल, सपोज आपके पास 5a आपको करना है and you are having 2 -3 4 7 8 and 9, क्या हो जाएगा इसके अंदर? 5 into 2 10 -15 20, ईच एंड एवरी मल्टीपल, ईच एंड एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 40 45। इन दिस वे यू विल फाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आपको दो मैट्रिक्स दिया है A और B, दो मैट्रिक्स दिया है A और B और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है k से, किसी कांस्टेंट से। तो आप दोनों को ऐड करके k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो? दोनों को अलग अलग k से मल्टीप्लाई करके आप उसको फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनको ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है। ठीक है, a plus b multiplied with k, and it will be k into a plus k into b। ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो स्केलर हो, k plus l हो सकता है ना, ये 5 है और ये 3 है और आपको मल्टीप्लाई करना है a से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये k into a plus l into a हो जाएगा। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आपको किसी कांस्टेंट से को a से मल्टीप्लाई करनी है, फिर उस दूसरे कांस्टेंट को फिर a से मल्टीप्लाई करनी, बाद में ऐड करना है। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? दोनों कांस्टेंट कॉमन, एक को कॉमन लेकर k और l को ऐड कर लो डायरेक्टली और फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी बेटर। तो वो थोड़ा आसान रहेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग डिफरेंटली, अलग अलग करने से अच्छा है कि आप इसको a को कॉमन लेकर k और l को ऐड करके एक ही बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर। ये जिसको समझ में आ गया, सोचो उसका मैट्रिक्स पार हो गया। सही है? ओके, सो टेकिंग ए एक मैट्रिक्स है और बी अनदर मैट्रिक्स है, राइट? अब हमें यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी है ए बी। ठीक है, तो व्हाट
काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। जैसे हमने अब स्टार्टिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन पे देखा था कि हम कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर भी है, बहुत जरूरी कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। जब आप ए की मल्टीप्लाई बी की से करोगे तो ए क्या होना चाहिए, ए एक मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी Aij इन m into n फॉर्म। सोचो अब b क्या, b के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है, b होना चाहिए आपका ऐसे Aj k of n into p फॉर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पर जो m into n है और b पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि b में आपके पास n होना चाहिए। यहाँ पर मतलब दिख रहा है आपको, कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स में रोज हैं वो दोनों बराबर होनी चाहिए। दैट इज द कंडीशन हियर। यही कंडीशन आपको यूज करनी है। तो जो नई मैट्रिक्स आपकी ए बी बनेगी दैट इज समथिंग ए आई के ऑफ ऑर्डर m into p। तो जो नई मैट्रिक्स आपकी आएगी उसमें आपको क्या कर देना है, जो दोनों में सेम है जे जे वो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, और जो दोनों में एन एन है वो भी दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, m/p नया ऑर्डर बचेगा। ठीक है बच्चों, ये तो रिस्ट्रिक्शन हुई। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। एक मैट्रिक्स आपने लिया ए, पहले एक आसान सा एग्जांपल समझाएंगे आपको, ये 2 3 4 5। फिर एक बी मैट्रिक्स लिया आपने 3 6 8 -1। तो ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो अब जब ए और बी लिखना चाहेंगे यहाँ पर कैसे, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 6 8 1 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये नंबर ऑफ रोज, आपको कभी भी मल्टीप्लाई करना है जब दो मैट्रिक्स को ए और बी को, तो जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, तो वो दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों जो इक्वल हैं कैंसिल हो जाएंगे और नया ऑर्डर ये बचेगा आपके पास। कैसे बचेगा देखिए ध्यान से। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपका जो नया एलिमेंट जो ये लिखा है मैंने यहाँ पर aik, हाउ इट विल कम, ये कैसे आएगा। ठीक है, it will come when you multiply columns of first matrix with the rows of second matrix correspondingly and then add। तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूं, एक 7 हम बनाएंगे यहाँ पर। 7 क्या बनाएंगे यहाँ पर, 7। कहीं बुक वगैरह में नहीं है ये, बट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया टू मल्टीप्लाई। व्हाट इज दिस, 7। ओके, नाउ इसे एक बार फिर से देखेंगे। 7 मींस बच्चों ये क्या होता है, रो। ये क्या होता है, कॉलम। तो क्या करेंगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों क्या बनाइए, रो इनटू कॉलम। तो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। ध्यान रखने वाली बात यहां पर है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई 8 से, और उनको ऐड कर देना। फिर देखिए जैसे आपने फिर से लिया रो कॉलम, जैसे ये रो अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से, 3 की मल्टीप्लाई -1 से, ऐसे। फिर से ये अपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो चुका है। अब अगर कोई और कॉलम होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करते। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो फिर से फर्स्ट कॉलम 4 into 3 5 into 8, फिर से 4 into 6 plus 5 into -1। now what will you get, 2 into 3 6, 3 into 8 24, ये 12 -3 सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। 12 plus 40 24 minus 5 and it is nothing but 30 minus ये करेंगे 3 तो 9 52 और 90। This is the matrix AB and you can see here the order is again 2 by 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये और
तो ये तो हमने एक एग्जांपल दिखा कि जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तब भी मल्टीप्लाई होगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए का ऑर्डर कितना है? 2/3 है। बी का ऑर्डर भी कितना है? 2/3 है। तो इट इज 2/3 एंड इट इज 2/3 एंड अकॉर्डिंग टू द assumption वाज गिवन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक assumption दी थी यहाँ पर कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और ये नंबर ऑफ रोज ये सेम होने जरूरी है। तो क्या यहाँ पर सेम है? नहीं है। नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इसको देख सकते हो कैसे नहीं करेगा, देखिए ध्यान से। आपको क्या बताया अभी? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इससे कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -1 से कर लेंगे, 3 की बच्चों किससे करोगे? और अब ऐसा मत बोलना, कुछ बच्चे आप में से बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर 0 ले लो। 0 कैसे ले सकते हैं? 0 तो एक एलिमेंट है, ठीक है, तो हम वहां पर उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा ए और बी अगर हमारे पास है, अगर दोनों का सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है कि होगा। हाँ, अगर उसका सेम ऑर्डर है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा जरूरी नहीं है कि उनका हमेशा मल्टीप्लाई होगा सेम ऑर्डर पे। अच्छा, डिफरेंट ऑर्डर पे होगा क्या? अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, लेट्स हैव अ लुक। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, ऊपर वाला ही ले लेते हैं। सो व्हाट अबाउट दिस? 2:3, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, now what about this? It is 3/2. So both are having different orders now. क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल है? लेट्स चेक इट। बच्चों, what I told you, ये 3 है यहाँ पर और ये भी 3 है। देखिए, तो मेरी पहली एजम्पशन ठीक हो रही है यहाँ पर कि क्या, कौन सी एजम्पशन बताया था आपको कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के रोज सेम होने चाहिए। तो देखिए, है ना, सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। और जो नया ऑर्डर बचेगा आपके पास ए बी, दैट इज 2/2, उसका ऑर्डर 2/2 बचेगा डेफिनेटली। चेक करिए, देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर, और इधर फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। तो हम डायरेक्टली करेंगे थोड़ा 1 × 1, 2 की 3 से करेंगे तो 6 और 3 की 5 से करेंगे तो 15। सिमिलरली बच्चों थोड़ा जल्दी करते हैं, 1 की 2 से, 2 की 4 से, 3 की 6 से, ऐसे आगे बढ़ते हैं, 4 की 1 से, 5 की 3 से, 6 की 5 से, 4 की 2 से, 5 की 4 से और 6 की 6 से। और then you can just simply add these, you will find AB। तो सीखा आपने, क्या सीखा यहाँ पर? समराइजेशन करते हैं कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। दोनों का ऑर्डर सेम है तो जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई होगा। और तीसरा, अगर डिफरेंट ऑर्डर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? अगर ये कॉलम्स और ये वाली रोज इक्वल हो जाएं। समझ में आया सबको? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये है कि ए और बी की मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है बी और ए के इक्वल हो। पहली बात, ए और बी मान लो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो अगर जब आप बी और ए की मल्टीप्लाई करोगे, क्या पता वो डिफाइन ही ना हो, मल्टीप्लाई तो बाद में निकले। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगी इक्वल। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट कि वो कब इक्वल होती है, उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एसोसिएटिव होती है मल्टीप्लिकेशन, इज एसोसिएटिव से मतलब आपका है कि 3 मैट्रिक्स है आपके पास, A इंटू बी सी इक्वल होगा ए बी इंटू सी के। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करता है इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था कि A B प्लस C, ये सब आप पढ़ चुके हैं इंटीजर्स में, रैशनल नंबर्स में, ये हर जगह सेटिस्फाई करेगा आपका। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो A
इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे तो जानेंगे ये कैसे इक्वल हैं। एग्जांपल से आप कर सकते हैं इनको। देन वी आर हैविंग आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमने पहले क्लास में पढ़ा था, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पर उसका यूज करेंगे। अब एक मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स आए। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स द आंसर शुड बी सेम, वही आना चाहिए आपका। तो हियर आइडेंटिटी इज आई, और यू कैन राइट आई ए इक्वल टू ए। तो आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर। आई का मतलब बेटा वही है 1 0 0 1। अब आई अपना ऑर्डर ए के हिसाब से चेंज कर लेगा। जो ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर आई का होगा। अगर सोचो ए का ऑर्डर 2/2 है तो आई का ऑर्डर बन जाएगा 2/2, दिस इज आई। और अगर ए का ऑर्डर 3/3 है तो आई का ऑर्डर बन जाएगा 3/3। वेरी गुड। तो दिस इज आइडेंटिटी। फिर इनवर्स है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनवर्स के बारे में। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम ये जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूं कि आप किस तरह से एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ समझ सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल। ए क्यूब मतलब मल्टीप्लाई भी हो रहा है यहाँ पर 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है प्लस एडिशन भी है और 2 बार माइनस, तो सब्ट्रैक्शन भी है यहाँ पर। कैसे करेंगे इसे? अब सबसे पहले ए क्यूब से पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ए स्क्वायर डज नॉट मीन हियर दैट वी नीड टू स्क्वेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए। ए स्क्वायर का ये कतई मतलब नहीं है कि आप ए के सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो। नहीं, एक स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है कि a की मल्टीप्लाई a से कर दो। सो हियर a स्क्वायर इज, थोड़ा जल्दी करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप भी अपनी कॉपी में करिए। 1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1, देन 1 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 3 इंटू 2, देन माइनस 3 प्लस 2 माइनस 0, लाइक दिस क्विकली। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1, then 0 plus 9 minus 2, 0 minus 3 0, here 1 minus 0 0, 2 plus 6 minus 0, minus 3 minus 2, then 0. Just add, subtract these. Now if you want to find a cube, what will you do? a स्क्वायर को a से फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो this is your a square, multiply it again with a, which is your a. Again write 1 2 minus 3, 0 minus 3 1, 1 minus 2 0. Okay, one more time. Minus 2 into 1, 2 into 0, minus 1 into 1, minus 2 into 2, 2 into minus 3, minus 1 into minus 2, minus 2 into minus 3, 2 into 1, minus 1 into 0, like this. So this is first row first column, similar. So in this way you find this. So this is your a cube now. Just simply add, subtract. Now you need to find a cube 3a square plus 5a minus 6i. ठीक है बच्चों, तो अपने मल्टीप्लिकेशन आई होप यहाँ पर हमने देखो एक बार और फिर दूसरी बार, 2 बार तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। a क्यूब पुट करिए, a की वैल्यू ना 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर का मतलब है, अभी बताया था मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो a स्क्वायर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर। तो 6
minus 6, 6 minus 3. It is what? 3, 21, 9. 3, 24, 15. Then what we are having? 5a. What is your 5a here? 5a means multiply all the elements with 5. ठीक है. Then 6i. 6i जो I has here. मैं आवाज से चल रहा पंखा में चला रहा ठीक है ना. बिना आवाज से चल रहा पंखा में चला रहा देख ले. तो 6i means multiply it with 6. 600. 6. Now last part. What you need to do just minus 3. Write in this way minus 3. Now beta minus plus 6 corresponding elements 5 and here minus 6 and just write all the elements in this way. You will definitely find your answer. I hope this is clear to you all. In only one question I covered addition, subtraction, multiplication, right? Okay, so taking one question from your NCERT book. So as I told you in my first video that a matrix can have functions also. एक matrix के अंदर functions भी हो सकते हैं. So in this question you are given a matrix in this way, fx equal to this, and you are here to prove fx into fy is fx plus y. So here fx means what? A matrix in terms of x. तो ऐसे ही fy क्या होगी? एक matrix having the same functions in terms of y. So here LHS we are having fx, fy. तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स को x के टर्म में लिखना है, एक को y के टर्म्स में लिखना है और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. अभी सीखा आपने मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x cos y, देन माइनस sin x sin y. तो दिस इज योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos x sin y प्लस sin x cos y, then sin x cos y minus cos x sin y. Similarly minus sin x sin y plus cos x cos y, and these are nothing, these are the identities used in 11th class of sin a plus b and cos a plus b. So this is cos a cos b minus sin a sin b. It is nothing but cos x plus y, या cos a plus b. And here one is sin and other is cos, so it is sin x plus y. Similarly, if you take minus common, the same identity will be sin x plus y. और यहाँ पर b cos cos minus cos x plus y. और आप अगर इसे गिवन मैट्रिक्स से कंपेयर करते हैं तो गिवन मैट्रिक्स में जो फंक्शंस है वही फंक्शन है, देखिए ध्यान से कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है, बस हुआ तो क्या है फर्क? वेरिएबल का. वेरिएबल क्या गया यहाँ पर? x प्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. यहाँ पर हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स x. कुछ बच्चे इसको नंबर सोच लेते हैं और इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस x इज नॉट अ स्केलर नंबर. x यहाँ पर क्या है? मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये दिया है आपको, तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये मैट्रिक्स x है. दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B.
तो सबसे पहली बात यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है यहाँ पर। तो अभी क्या हमने डेफिनेशन में पढ़ा, यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है 2/3 और यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है 2/3। तो x का ऑर्डर क्या होना जरूरी है कि जिससे वो मल्टीप्लाई सेटिस्फाई करे। तो देखिए ध्यान से, इसके रोज कितने हैं 2 रोज हैं, तो इट मींस इसमें कॉलम 2 होने जरूरी है, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। और जब दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास नया ऑर्डर, और नया ऑर्डर यहाँ पर कितना है 3, तो ये 3 तो वापस 3 है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इट डिपेंड्स कि आपके पास नया ऑर्डर क्या बचा 2 3, तो ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट हियर कि आपको अज्यूम करना है कि मैट्रिक्स x क्या है। तो जो कंडीशन, जो रिस्ट्रिक्शंस है मल्टीप्लिकेशन वाली, वो यूज करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि x का ऑर्डर है 2/2। नहीं तो बच्चे गलती से क्या करते हैं, इस x को भी सेम ऑर्डर में रख लेते हैं 2/3 के ऑर्डर में, फिर वो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a + 4b, 2a + 5b, 3a + 6b। ऐसे ही यहां पर c + 4d, 2c और 3c + 6d और इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स रख दो और फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। सो ऑन कंपेयरिंग मींस फर्स्ट वैल्यू ये वाला किसके इक्वल, पहले एलिमेंट के इक्वल -7। ऐसे ही बनाओ एक और इक्वेशन 2a + 5b किसके इक्वल, -8 के इक्वल। तो सॉल्विंग फॉर a एंड b, दीज आर सम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इन्हें सॉल्व करके आप a और b फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आप इन दोनों इक्वेशन को 2 और 4 के इक्वल लिखो, कंपेयर करो c और d की वैल्यू। क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कंपैरिजन भी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी है, एडिशन भी है। यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2x 10 14 2y - 6 प्लस 3 - 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 40। Next step, by adding corresponding elements 2x + 3 10 - 4 14 + 1 2y - 6 + 2 equal to 7 6 15 14। अब ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग 2x + 3 7 के इक्वल होगा और ये तो 6 है, वो भी 6 है, ये 15, ये भी 15 और 2y - 4 जो है वो 14 के इक्वल होगा। तो यहां से आप बड़े आराम से 2x = 4, x = 2, 2y = 18, y = 9 कैन फाइंड इजीली। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में 4-5, आप ट्राई करें। एंड नाउ दिस इज द गुड क्वेश्चन फ्रॉम द गुड क्वेश्चंस एंड इट अगेन कवर्स लॉट ऑफ थिंग्स हियर। एंड यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा अच्छे से रिवाइज हो जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए आई अब यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका जो ऑर्डर ए का है वही आई का होगा। तो LHS I + A 1 0 0 1 A 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0। तो अब जब इनको ऐड करेंगे तो 1, ये -10 α/2, 0 प्लस करेंगे तो ये भी 10 α/2 और ये 1। तो ये आपका हो गया I + A। अब आप RHS पे आएंगे, RHS ना, RHS इज I - A। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 और ये प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस हो जाएगा और ये 1 रहेगा। और इनटू में क्या है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos α प्लस 10 α/2 sin α। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
ठीक है। अब एक साइन कोस में है और टेन भी है यहाँ पर, तो बेटर है कि टेन को साइन कोस बना लिया जाए। तो कोस एल्फा साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2, साइन एल्फा और इस 10 को बना लीजिए साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा, साइन एल्फा बाई 2 बाई कोस एल्फा बाई 2 कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा। और ऐसे यहां पर साइन एल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा। ठीक है, यहां देखते हैं इधर कोस एल्फा बाई 2 एलसीएम लेते हैं, तो कोस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा बाई 2 एलसीएम लिया आपने। फिर ऐसे ही यहां पर भी कोस एल्फा बाई 2 का एलसीएम लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा। यहां पर भी इसको एलसीएम लेते हैं, साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 2, और ऐसे ही साइन एल्फा बाई 2 साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 2 कोस एल्फा। और इन सब में कोस एल्फा बाई 2 एलसीएम है, उसे आप बाहर लिख लीजिए 1 बाई कोस एल्फा बाई 2 करके। अब ध्यान से देखिए, अभी थोड़ा पिछले क्वेश्चन में यूज की आइडेंटिटी cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। यहां पर साइन देखिए माइनस है यहां पर, तो माइनस कॉमन ले लीजिए साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। यहां पर बनेगा आपका साइन एल्फा बाई 2 सॉरी एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, और इधर cos एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। इट इज cos एल्फा बाई 2 माइनस साइन एल्फा बाई 2 साइन एल्फा बाई 2 cos एल्फा बाई 2। और जैसे आपका ये बाहर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 ये 10 यहां पर भी 10 और ये 1, and this is RHS and this is LHS, both are equal. So I hope आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो कीप्स ऑन वॉचिंग, थैंक यू।